ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है धनु से लेकर मीन तक के 20 नवंबर से 26 नवंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह इन 4 लग्नों या 4 राशियों के लिए। जो मेरा राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो नवग्रहों में से बहुत तेज भागते हैं। हर हफ्ते में कई बार वो राशि परिवर्तन करते हैं, अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, ये आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखेंगे तो बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको अपनी लग्न राशि कंफर्म नहीं है वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस साप्ताहिक राशिफल। धनु, आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास आपके तीसरे भाव यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। तीसरे भाव के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर वो स्वयं तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव के साथ होंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। कुछ अटके कार्य आगे बढ़ सकते हैं, साहस रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक तो शनि चंद्र की युति है जिसको विषयोग बोलते हैं और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा एग्रेशन रहेगा, यानी कि आप जो बोलेंगे वो थोड़ा सा एग्रेसिवली लोगों के सामने जाएगा। आप अगर कोई नॉर्मल चीज़ भी कहेंगे ना हफ्ते के शुरुआत में, वो लोगों को थोड़ा अलग तरीके से परसीव होगी। तो अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। यात्राओं में विघ्न आ सकते हैं, तो अगर कुछ यात्रा करनी है पहले से प्लान करिएगा। और बड़े भाइयों के साथ भी या बड़े भाइयों और बहनों के साथ भी या दोस्तों के साथ भी संबंधों में विकार आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कलीग्स आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल क्योंकि अग्नि तत्व होता है धनु का और मंगल का प्रभाव है शनि और चंद्रमा पर, यानी कि चंद्रमा पर शनि मंगल दोनों का ही प्रभाव है, इसलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा भाव अवश्य कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सूझबूझ कर ही आगे बढ़िएगा। नवांसा कुंडली कह रही है कि कुछ नए लोग जीवन में जो आए हैं रिसेंटली, उन पर भरोसा मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन कलीग्स प्रॉब्लम अवश्य देंगे, यहाँ से भी दिख रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से लाभ हो सकता है। लव लाइफ ठीक दिख रही है, थोड़ा सा पैशन और वापस लाइए, रोमांस वापस लाइए। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर बहुत बहस होगी, छेड़िएगा भी मत उस टॉपिक को। कुछ भी पुरानी बात है उसको टच भी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ग्रुप स्टडीज पर फोकस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग और जिनको कुछ मानसिक विकार आदि है उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में बिजी काफ़ी रहेंगे। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 नवंबर शाम के 4 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिलाजुला प्रभाव देता है। एक तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। यहाँ पर राहु चंद्र की युति है, यह भी बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं, जब चौथे घर में आएंगे आपके लिए, जब भी आते हैं कहीं ना कहीं घर में या फैमिली लाइफ में उथल पुथल क्रिएट करते हैं। माता जी की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इमोशनल सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा जब भी राहु केतु के बीच में होते हैं तो ग्रहण दोष लगता है और इसके साथ ही यहाँ पर शुक्र भी चंद्रमा को देखेंगे और शुक्र नीच के हैं। तो ये जो समय होगा हफ्ते का मध्य भाग वाला, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत कष्टकारी रहेगा। घर में प्रॉब्लम हो सकती है, करियर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बच के रहें। जो लोग आपके सामने चीज़ें बोलेंगे ज़रूर नहीं कि वो सच हो। इवन अपने बॉसेस से भी थोड़ा बच के रहें, क्योंकि वही आपके लिए या वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा किसी की बातों में ना आए, ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। और मैं यही कहूँगा जो हफ्ते का मध्य भाग वाला समय है, कहीं ना कहीं जितना अकेला बिताएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ लोगों के साथ आपने ज़्यादा टाइम बिताना स्टार्ट किया, वहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। घर में भी अगर बहस की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। नवांसा कुंडली गुस्सा बहुत दिखा रही है आपके व्यक्तित्व में पुनः।
पहले भी रहेगा, लेकिन ये जो हफ्ते के मध्य भाग वाला गुस्सा होगा आपका, इसके कारण संबंधों पर प्रॉब्लम पड़ सकती है। दशांशा कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से पर फोकस कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, यहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोशल रहिए और थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाहर जाइए। स्टूडेंट्स, यात्रा के योग बन सकते हैं अचानक से, तो अपनी स्टडी पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, प्रिपरेशन करके चलिएगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और लोअर बैक में दर्द और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में पुनः 10वां स्थान बली है। समय ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में भरोसा किसी पर मत कीजिएगा। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक होता है। प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, तो जब पंचम में जाएंगे तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग व्यक्ति का ज़्यादा होता है। लेकिन जो हफ्ते के पहले 2 भाग हैं, क्योंकि पहले शनि का प्रभाव था, मंगल का प्रभाव था, फिर राहु केतु का प्रभाव आ गया, वहाँ से चीज़ें बहुत बेटर होंगी। एक पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, क्योंकि एक तो पंचम भाव में आ गए और देवगुरु बृहस्पति के साथ भी है। तो ये वो समय होगा जब जीवन में पुनः थोड़ा सा सुधार, मानसिक लेवल पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। बस ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है हफ्ते के अंत में जिससे आपको बचना है, क्योंकि बृहस्पति लग्न के स्वामी है और चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो प्रोटेक्शन देंगे। कार्य क्षेत्र में लेकिन फिर भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। नवांशा के अनुसार अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान यहाँ पे भी देना है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर बहुत मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई नया काम आपको मिलता है तो सूझबूझ कर उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में कोई ऐसा काम एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा जिससे आपके करियर में प्रॉब्लम आ जाए। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक सा ही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए आपको थोड़ा प्लान्ड वे में आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्लानिंग की थोड़ी कमी दिख रही है इस टाइम पर, उस पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग तंग करेंगे, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन आदि तंग कर सकता है। पूरे हफ्ते आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में आगे लेकर जा सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके धन स्थान यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे सुबह के 10 बजे के आसपास, और 22 नवंबर दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, धन का सूचक होता है, धन आगमन का सूचक होता है। आपके लिए एक तो केंद्र भाव के स्वामी है, ये भी अच्छा है, और इसके साथ ही क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी है जो बिजनेस का स्थान भी होता है, तो वो जब धन स्थान में जाएंगे यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है। यहाँ पर स्वयं शनिदेव के साथ हैं जो 11वें घर के स्वामी हैं, तो उनके साथ जो योग है ये भी अच्छा दिख रहा है, यानी कि आपके पास पैसा बढ़ सकता है, घर में कुटुंबों में पैसा आ सकता है। लेकिन ये जो विष दोष बन रहा है ये कहीं ना कहीं कुटुंब में बैर भी ला सकता है, यानी कि घर में लड़ाई हो सकती है, कलह कलेश हो सकता है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा सा रुक जाइएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिए, क्योंकि विष दोष वाणी के स्थान पर बन रहा है, और ये मंगल जो है इनकी दृष्टि भी होगी। अब पुनः मंगल क्योंकि 11वें घर में बैठकर देख रहे हैं तो ये भी धन योग बन रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और चंद्रमा उन दोनों के प्रभाव में है, यानी कि वाणी में बहुत कड़वाहट, बहुत कटुता, बहुत तीखापन आ जाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर मकर वालों को हफ्ते के शुरुआती भाग में नियंत्रण रखना है। जितना नियंत्रण रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांशा कुंडली बता रही है शांत रहिएगा, अपने नेचर के अनुसार कार्य कीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर फोकस करना है। जो लोग बिजनेस करते हैं अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम कीजिएगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने परसेप्शन को, अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा अपने पार्टनर के बारे में। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बहुत क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सेहत के अनुसार दांतों की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, तो
हफ्ते की शुरुआत में धन अवश्य आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ भी मिल रहा है और चंद्रमा धन स्थान में आपके विराजेंगे। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पर राहु के साथ है, राहु का भी अपने आप में तीसरे घर में होना बहुत बुरा नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि राहु और चंद्रमा की युति बहुत अच्छी नहीं होती, ग्रहण दोष होता है। जब भी राहु के साथ चंद्रमा आते हैं या केतु के साथ आते हैं तो जो एक्सेस होती है राहु केतु की, ये चंद्रमा पर प्रभाव डालती है। और नीच के शुक्र भी चंद्रमा को देखेंगे कि जो नीच के शुक्र हैं, तो यहाँ पर एक तो बॉसेस के साथ वाद विवाद हो सकता है, घर के बड़ों के साथ वाद विवाद हो सकता है और मिसकम्युनिकेशन बहुत होगी। आप जो बोलेंगे लोग समझेंगे नहीं। समय ठीक है, आगे बढ़ने का समय है, रुकावटों को दूर करने का समय है, लेकिन जितना अपनी वाणी में क्लैरिटी रखेंगे उतना अच्छा है। अचानक से कहीं यात्रा का प्लान मत बनाइएगा, स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनके अंदर क्योंकि ऊर्जा बहुत होती है, अचानक से प्लान बना लेते हैं। ये वो समय है जब आपको अचानक से कहीं पर भी घूमने का प्लान नहीं बनाना, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, वही बात कहूँगा पुनः, कम्युनिकेशन में एक सौम्यता रखिएगा जितना हो सके आपसे। दशांशा कुंडली बता रही है कि जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, अच्छा समय है उनके लिए। लव लाइफ, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर कुछ चीज़ें रुक सी गई थी तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, बात बंद हो गई थी तो बात पुनः स्टार्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स, अपने रिसोर्सेज का उपयोग कीजिए, वेट मत कीजिए, समय को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ की वेट करते रहते हैं कि ये होगा तब मैं कुछ करूंगा या करूंगी, और समय को और रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सेहत के अनुसार गले के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः आपका नवम भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने बॉसेस से संबंधों पर काम करेंगे या उनको ठीक रखने का प्रयास करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव यानी कि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव होता है। अच्छी चीज़ है कि आपके लिए केंद्र के स्वामी है, तो जब केंद्र में ही आएंगे तो राजयोग बनेगा। ये राजयोग बनाते हुए ग्रह 10वें स्थान को देखेंगे, ये भी अच्छा है, कारक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र और गुरु की जोड़ी है, यानी कि गजकेसरी योग का प्रभाव भी 10वें स्थान पर रहेगा। करियर में पुनः आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, तो थोड़ा सा अपने फैमिली लाइफ, अपने पर्सनल इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। मन में जो बात चल रही है उसको ढंग से रख नहीं पाएंगे लोगों के सामने, इसलिए हफ्ते के अंतिम भाग में भी जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर पे फोकस कीजिएगा, अपने बाकी चीज़ों पर फोकस कीजिएगा। अपने मन की बात को अगर हफ्ते के अंत में अपने मन में ही दबा के रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाद में व्यक्त कर सकते हैं, हफ्ते के अंत में मत कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक दिख रहा है सब कुछ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ओवर थिंकिंग तंग करेगी। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है या अपने आप को एनालाइज करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत स्टेग्नेशन सा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने का प्रयास मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में पूरे हफ्ते आपका नवम भाव बली, हफ्ते के अंत में भी बली है, यानी कि भाग्य का साथ तो आपको इस पूरे हफ्ते अवश्य मिलने वाला है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही स्थापित हो जाएंगे 20 नवंबर को सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास, और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक होता है आपके लिए, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं। कुछ अटके कार्य आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दुश्मन थोड़ा सा तंग करेंगे और इसके साथ ही फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। अब यहाँ पर लग्न के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, जो ठीक है, लेकिन शनि तो शनि है, तो चंद्र और शनि की युति जब होती है तो विषयोग बनता है, और मंगल महाराज की दृष्टि भी है। तो शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर, मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर, और चंद्रमा स्वयं छठे घर के स्वामी हैं। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में गुस्सा बहुत रहेगा
और फ्रस्ट्रेशन, फिजूल की फ्रस्ट्रेशन, व्यर्थ की चिंताएं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ज़्यादा सोचना, किसी के प्रति घृणा की भावना रखना, कोई ठीक भी कुछ कर रहा है आपके लिए उसके ऊपर भी शक करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हफ्ते के शुरुआती भाग में तंग करेंगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मूड्स बहुत बदलते हैं व्यक्ति के जब चंद्रमा लग्न में आते हैं, स्पेशली अगर थोड़े पीड़ित होते हैं तो मूड स्विंग्स बहुत होंगे। जितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, खैर बहुत इजी कहना होता है, जब मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं तो व्यक्ति को खुद समझ नहीं आता, फिर बाद में लगता है कि हाँ कुछ गलत कह दिया, कुछ कर दिया, लेकिन जितना हो सके शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि उन्हीं लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा जो आपको समझते हैं। दशामसा कुंडली, अगर आप फाइनेंस फील्ड में हैं, करियर या बिजनेस दोनों में ही अच्छा समय जाएगा। लव लाइफ, आगे बढ़ाइए चीज़ों को। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है और अगर स्टैग्नेशन सा दिख रहा है तो चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन में बहुत कम्युनिकेशन गैप और कन्फ्यूजन दिख रही है। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपका एग्जाम पढ़ता है तो अच्छा करेंगे। सेहत, आपको रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर्स और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव यानी कि धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे वो, और राहु के साथ है। राहु भी धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि युति जो है इन दोनों की वो बहुत अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब भी चंद्रमा राहु के साथ या केतु के साथ आते हैं तो बनता है ग्रहण दोष, और इसके साथ ही राहु केतु एक्सेस में आ जाते हैं। और नीच के शुक्र, छठे भाव 8वें स्थान में कन्या राशि के शुक्र, जो नीच के शुक्र हैं वो चंद्रमा को देखेंगे। तो नीचता व्यवहार में, नीचता वाणी में और नीचता ख्यालात में आ जाती है। मतलब कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी के प्रति घृणा की भावना रखना, किसी ने कुछ गलत किया भी नहीं है पर सोच सोच कर कि हाँ वो मेरा बुरा चाहता है, ये सारे भाव बहुत रहेंगे। और वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको हफ्ते के मध्य भाग में, क्योंकि दूसरे भाव में एक तो नीच के ग्रह का प्रभाव है शुक्र का, और राहु के तो एक्सेस में भी है। तो जो बोलेंगे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, जो बोलेंगे उसका अलग अलग मतलब निकलेगा, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा के अनुसार शांत रहिएगा। ये सब में भी यही कहूँगा कि जो आपको समझता है उन्हीं से ज़्यादा बात कीजिएगा। दशामसा के अनुसार अगर जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लव लाइफ ठीक है, शांति रखिएगा। वैवाहिक जीवन में बहुत गुस्सा दिख रहा है दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अनिश्चितता का भाव बहुत रहेगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे और रक्त विकार पुनः तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः आपका 8वां स्थान बली है। अचानक से धन लाभ के योग आपके हफ्ते के मध्य भाग में बन सकते हैं। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और आपके तीसरे भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, अच्छा होता है। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर वो शनि के प्रभाव से और राहु के प्रभाव से जो हफ्ते के शुरुआती भाग में था वो निकल गए। हाँ, शनिदेव की दृष्टि अवश्य है, लेकिन योग यानी कि साथ में बैठना और दृष्टि में प्रभाव में थोड़ा फर्क आ ही जाता है। अच्छी चीज़ है कि गुरु के साथ यहाँ पर है, तो देवगुरु बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा होंगे तो उनकी प्रोटेक्शन प्राप्त होगी, और देवगुरु स्वयं आपके धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो ये जो समय है आपका हफ्ते का अंत का, ये भी धन के हिसाब से अच्छा और एक पॉजिटिविटी आएगी। जो कन्फ्यूजन हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में जीवन में रहेगी, जैसा मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेशन, घृणा की भावना, दूसरों के प्रति थोड़ा सा उन पे आरोपीकरण करना, उन्हीं को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराना, ये सब रहेगा हफ्ते के शुरुआती 2 भाग में। अंतिम भाग में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाएगी और एक उत्साह, एक उमंग, एक सकारात्मकता का बोध आपको हफ्ते के अंतिम भाग में अवश्य होगा। शनि की दृष्टि अवश्य है, लेकिन शनि देखिए सबके लिए बुरे नहीं होते, बहुत लोगों के लिए बुरे नहीं होते। डराया बहुत जाता है शनिदेव के नाम से, लेकिन यहाँ पे आपके वो लग्न के स्वामी भी हैं, तो ठीक है दृष्टि है, लेकिन गुरुदेव कहीं ना कहीं बचा लेंगे। हाँ, ज़्यादा बोलने से यहाँ पे भी आपको बचना है, क्योंकि वो शनि का प्रभाव कभी कभी, क्योंकि नीच की राशि है जहाँ पे चंद्रमा होंगे, तो कभी कभी ज़्यादा बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल देंगे और वहाँ पर फर्क पड़ सकता है। नवामसा के अनुसार
अपने संबंधों पर काम कीजिएगा, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। दशांशा कंसिस्टेंट रहिएगा, बाकी सब तो ठीक दिख रहा है। कंसिस्टेंसी की कमी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ जल्दबाजी से बचना है। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने आप को और एक्सपैंड कीजिए, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए। कुएं के मेंढक बन के मत रहिएगा, ये वो समय है जब आपको अपने आप को, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना है। सेहत के अनुसार गले के रोग और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, परेशानी तंग करेगी। सर्वाष्टक में पुनः आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। दूसरा, अगर कोई नया ऑफर देता है किसी भी चीज़ में, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। कुछ भी नया काम करने से थोड़ा सा बचिएगा, स्पेशली जहाँ पर पैसों की बात आ जाती है। तो आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके 12वें स्थान यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। एक तो आपके, क्योंकि वो पंचम के स्वामी हैं, जो थॉट प्रोसेस के लिए, सोचने की क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप में चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो 12वें स्थान में जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा और शनि की युति भी है, ये भी थोड़ा सा कष्टकारी चीज़ों को कर सकती है। कहीं ना कहीं विष योग इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ी सी जो बुद्धि होती है, थोड़ा सा जो सोचने का तरीका होता है, धूमिल सा हो जाता है। तो और 12वें घर में जब ये होता है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, मानसिक कोई पीड़ा है, मानसिक विकार है कोई, तो ये समय उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। मंगल की दृष्टि है जो मिला जुला प्रभाव देगी। मंगल क्योंकि एक तरह के मीन के लिए शुभ ग्रह है, योग कारक है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ शास्त्र मानते हैं, कुछ शास्त्र नहीं सम्मत है इससे, लेकिन मेरे हिसाब से मीन के लिए मंगल बहुत शुभ ग्रह है, तो उनकी दृष्टि है तो अपनी शुभता देंगे। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं। धन स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, तो विदेश से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लेकिन मंगल और शनि दोनों का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी रहेगा। और क्योंकि 12वें घर में है तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको कि व्यक्त कैसे करनी है। तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है, इवन शारीरिक सेहत का भी ध्यान देना है। कोई दवाई आदि खाते हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक खाइएगा, एक तो ओवरडोज हो सकती है यहाँ पर। और कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना किसी डॉक्टर से पूछे, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कुछ दवाइयाँ आदि खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा इस टाइम पे बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एकदम उसका बुरा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। नवांशा के अनुसार अच्छा समय है, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र या मनी के अनुसार या पैसे के अनुसार अच्छा समय है, आगे बढ़ सकते हैं। दशांशा करियर में समय ठीक है, लेकिन कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लव लाइफ यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर पार्टनर के साथ कोई ऐसे जाने का मौका मिलता है अवश्य जाइएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, बैलेंस दिख रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ी सी और अपने आयाम तलाशिए और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए, हो सकता है और भी कुछ आप बेटर कर सकते हो, हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में ही आकर स्थापित हो जाएंगे। और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आपके लग्न में रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है। आपके लिए पंचम के स्वामी हैं, तो जब लग्न में आएंगे तो राजयोग बनेगा, ये भी अच्छा है। धन की प्राप्ति पुनः दिख रहा है, और क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, आइडियाज़ पैसा कमाने के बहुत आ सकते हैं। राहु के साथ है तो आइडियाज़ की कमी ही नहीं होगी, क्योंकि राहु तो आइडियाज़ का भंडार है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब राहु और चंद्रमा की युति होती है तो ग्रहण दोष लगता है, क्योंकि राहु और केतु की चपेट में आ जाते हैं। दूसरा, शुक्र जो नीच के हैं वो भी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ग्रहण दोष और नीच के ग्रह का प्रभाव, यानी कि व्यक्ति अपनी ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने बातों पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर। इवन मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में अपनी गलतियों से चीज़ों को आप या परिस्थितियों को आप बिगाड़ देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। अपनी पब्लिक इमेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है,
ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत परेशान रहेंगे। दशांशा के अनुसार ध्यान ये आपको रखना है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा एक्टिव रहना है, करियर हो या बिजनेस दोनों में ही थोड़ा एक्टिव इस टाइम पर रहना है। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है आपका, हफ्ते का मध्य का कुछ अच्छा आपका काम है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो इस टाइम पर पूरा हो सकता है। सेहत के अनुसार रक्त विकार पुनः तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। जिनको कोई मानसिक विकार है उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में पुनः आपका सप्तम भाव बली है, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स आदि में हैं या फिर सोशल लाइफ में हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पेशली जिनके काम में कंपटीशन ज़्यादा होता है, आपके जो दुश्मन है थोड़ा सा आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी ज़्यादा थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने कम्युनिकेशन का ध्यान देना है। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। धन स्थान में आएंगे तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग बना देते हैं। गुरु के साथ हैं, गुरु भले ही वक्री हो, आपके लग्न के स्वामी 10वें घर के स्वामी हैं, तो धन के मामले में अच्छा है। घर में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करने के लिए समय अच्छा है। और कुटुंब में अगर कोई विवाद चल रहा था उसको भी सुलझाने के लिए जो समय है अच्छा है। शनि की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बोलने के कारण प्रॉब्लम आती है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमें कहाँ तक बोलना है और कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। अधिकतम केसेस में अगर हमें फुल स्टॉप का पता चल जाए ना कि कहाँ पे लगाना होता है, बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही है, आपको फुल स्टॉप का ध्यान देना है कि कहाँ पर रुक जाना है बोलने में, बहुत चीज़ें सरल हो जाएंगी। नवांशा के अनुसार सब कुछ ठीक दिख रहा है। चीज़ों को एनालाइज करने का आपको मौका मिलेगा यहाँ पर, हर चीज़ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। दशांशा कार्य क्षेत्र बिजनेस दोनों में ही बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ ज़्यादा डोमिनेटिंग होने का प्रयास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है लेकिन डिस्कम्फर्ट एक रहेगा दोनों के बीच में। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि अपने स्किल्स को, हर तरह के स्किल्स को थोड़ा एनहेंस करने का आपको इस टाइम पे मौका मिल सकता है। कुछ भी ऐसा आप करने का अगर अवसर मिलता है जो आपको अपग्रेड करे, आपको एनहेंस करे किसी भी लेवल पर, उस मौके को जाने मत दीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको आंखों के रोग और जिनको लिवर संबंधित दिक्कतें हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में पुनः आपका सप्तम भाव बनी है। बिजनेस जो करते हैं बहुत पैसा आएगा, काम आगे बढ़ेगा। आपके पति या पत्नी का भी धन बढ़ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का दूध से अभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।